हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे 3D एग्जीबिशन इवेंट्स के डिज़ाइनिंग कैसे होते हैं। इवेंट एग्जीबिशन में क्योंकि बहुत सारे इधर क्वेरीज आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है, काफ़ी सारे दोस्तों के क्वेरीज आ रहे थे कि इवेंट से रिलेटेड, एग्जीबिशन से रिलेटेड जो काम होता है वो आपके चैनल पे नहीं है, बताइए। तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नया प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे। प्लेलिस्ट में आपको नया प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें जो इवेंट इंडस्ट्री है, एग्जीबिशन इंडस्ट्री है, उसमें कैसे डिजाइनिंग होता है, कैसे एग्जीबिशन बूथ्स बनते हैं, कैसे इवेंट्स में स्टेज बाकी की चीज़ें बनाई जाती है, ठीक है, कैसे एक प्लान, ठीक है, कॉर्पोरेट इवेंट हो या कोई और इवेंट हो, उसका कैसे पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है, कैसे डिज़ाइनिंग होता है। एक नया कोई बिगनर 3D डिज़ाइनर है जो इन इंडस्ट्रीज में जाना चाहता है, तो वो कैसे सीखे और कैसे वहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिज़ाइनिंग इवेंट्स रिलेटेड, एग्जीबिशन रिलेटेड। और इससे पहले बाकी चीज़ें जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह के ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट, वहाँ से आप बेसिक 3ds मैक्स सीख सकते हो, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर सीख सकते हो, उसके प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं। गेमिंग से रिलेटेड सीख सकते हो। अभी मैं इवेंट एग्जीबिशंस वगैरह में कैसे डिज़ाइनिंग होता है वो चीज़ मैं सिखलाऊंगा, नया प्लेलिस्ट होगा। तो चलिए आज पहला क्लास है। आज के क्लास में, आज फर्स्ट क्लास में हम स्टेज बनाना सीखते हैं, कैसे स्टेज बनाना है, ठीक है, एक स्टेज कैसे बनाते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स है, कैसे उसका डिटेल क्या होता है, कैसे प्लान किया जाता है, सब कुछ बताते हैं। लाइटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मैक्स, ये हमने ऐसा कुछ इसको पोर्ट को पर्सपेक्टिव वाले को बड़ा किया और इसमें हम जा करके ले लेते हैं एक बॉक्स, ठीक है। मान लो ये हमने एक बॉक्स ले लिया। आपको कुछ भी बोला जा सकता है कि हमारे जो स्टेज का साइज मान लो 24x16 है, 12x12 है, कुछ भी, ठीक है, 60x24 है, अलग अलग साइजेज होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, मान लो आपका कोई स्टेज ऐसा भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, ठीक है, जो 24x16 है या 12 है, ऐसा कुछ भी छोटा सा स्टेज है, ठीक है। 1 फीट का हाइट है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा स्टेज भी हो सकता है, ठीक है। कोई मतलब 48 भी इसको हम कर सकते हैं, इसको 60 भी कर सकते हैं। बड़ा स्टेज है 60 फीट का है, ठीक है, और 60 फीट का स्टेज है, इसको 20 या 24 जो भी आपको डेप्थ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको स्टेज बताया जा सकता है। और ये जो हाइट है 1 फीट का होता है, 1.5 फीट हाइट होता है। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो 2.5 फीट होता है, ठीक है। कहीं कहीं 4 फीट हम यूज करते हैं। अगर बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत लोगों का क्राउड है, तो वहाँ पे हम 4 फीट भी यूज करते हैं। इस तरह से इसे हम प्लान करते हैं। अब जैसे ये 4 फीट है, ठीक है, मैं चलो अभी जो सबसे ज़्यादा यूज होता है 2.5 फीट, ऐसा कुछ 2.5 फीट का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो ये है हमारा स्टेज का जो बेस है, ठीक है। ऐसा कुछ आप बेस बना लिए। अभी एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि ये फिट में तो मैंने टाइप कर लिया, ये असल में सिर्फ इंडिया के लिए होता है कि इंडिया में ना इस तरह से फिट और इंचेज में ज़्यादा काम होता है। अगर असल में जो इनके जिन चीज़ों से मिलके जो ये स्टेज तैयार होता है, वो जो है ना, जो डिटेल में अगर मैं इसे बताऊं तो वो इंडिया से बाहर से बन के आते हैं और वो हमेशा मीटर में होता है। जैसे मान लो हाफ मीटर, हाफ मीटर एम टाइप करना है, ये ज़्यादा होगा, हाफ मीटर बाई हाफ मीटर। तो ऐसा कुछ ये साइज होता है। अब हाइट को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, हाइट तो वो बढ़ा से देते हैं। अलग अलग हाइट में भी अलग अलग टाइप के आते हैं, कोई 2.5 का आता है, कोई 1.5 का आता है, कोई 4 फीट की हाइट में आता है। और ये बॉक्स इस तरह से आते हैं, बॉक्स नहीं। अब ये हाफ में देखो 1.64 फीट होता है, ठीक है, हाफ मीटर। अगर यही अगर 3 मीटर चला गया, अगर हम प्रॉपर, एक तो हाफ बाई हाफ आता है और एक 1 मीटर बाई हाफ मीटर का पैनल आता है। इस तरह का पैनल भी आता है, 2 तरह के पैनल आते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर में देखो 3.28 फीट है। तो अब इसी पैनल को बाद में हम ऐसे ज्वाइंट करते हैं, समझ जाओ, ऐसे देखो, देख रहे हो, थोड़ा सा लाइन मैंने देखे ताकि आपको क्लियर हो। इस तरह से इसे ज्वाइंट किया जाता है, देख रहे हो। इसी तरह से फिर इसे हम यहाँ बैक में ऐसा कुछ ज्वाइंट करें, ठीक है।
ये जो आप इतना बड़ा स्टेज देख रहे हो असल में वो इस तरह से मीटर में बनता है, ठीक है। इस तरह से उसकी डिटेल होती है, इस तरह से वो बनता है, एक एक बॉक्स को ज्वाइन कर करके और देन ये बनाया जाता है। और वो फिर वो मतलब ऐसा होता है कि बार बार हम उसे यूज करते हैं इसी तरह से। फिर ये एक हॉल में हो गया, कहीं और उसे बना करना है तो वहाँ ले जाते हैं। तो इस तरह से होता है। चलिए फिलहाल हमने फीट में, अच्छा ग्रिड को मैं मीटर में कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कभी कभी क्या होता है एक्चुअली में, कितना एक्स्ट्रा वगैरह निकल जाता है। मान लो मैं 1 मीटर का ग्रिड ले लिया, ठीक है। इसको अभी मैंने ग्रिड जो लिया है वो 1 मीटर का ऐसा कुछ लिया मान लो। और भी मैं बताऊंगा, अलग अलग साइजेस में भी स्टेज बनाऊंगा। आज चलो मैं एक बड़ा स्टेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ऐसा कुछ ये हो गया, ये आपने ऐसा कुछ स्टेज बना लिया। अब मान लो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ अगर ये मीटर में है तो ये कितना, अगर मैं ये 1 मीटर बाई 1 मीटर का ग्रिड लिया हूँ, देख रहे हो, और मीटर बॉक्स जो है हमारा फीट में है, तो ये देखो मीटर यहाँ तक आ रहा है, इतना एक्स्ट्रा जा रहा है। तो इस तरह से होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ क्योंकि फीट में बोलते हैं, कोई नहीं, वो इतना कोई इंची टेप लेकर नापते नहीं जाता है। तो ये होता है, ऐसा कुछ आपका बनता है। देन अब हमें इसका बैक बनाना है। एक स्टेज का बेस हो गया, देन हम बैक बनाते हैं, ऐसा कुछ चाहते हैं। अब इसे जो है इसका जो है ये डेप्थ ऐसा कुछ कम करते हैं, हाइट हम ज़्यादा करते हैं, हाइट 8 फीट। ये भी ये सब कुछ मीटर में आता है एक्चुअली में, जो भी चीज़ें बन के आती है बाहर से वो मीटर में आती है। 2.5 मीटर ऐसा कुछ, 8.2 देख रहे हो, 8 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये होता है इसका बैक। अब आप 8 की जगह पे इसे 10 भी रख सकते हो और ये यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा। ये हमेशा, अच्छा इसको 1/2 इंच का कर दो डेप्थ। ये पैनल है, एलईडी पैनल बोल लो या बाकी चीज़ें मैं भी बताता हूँ, ये है। अब इसे हाइट पहले हम समझते हैं। मान लो 8 की जगह पे आप 10 भी रख सकते हो। अच्छा ये भी जैसे मैं नीचे के लिए बता रहा था 1/2 मीटर बाई 1/2 मीटर का, अगर मान लो ये एलईडी स्क्रीन है तो वो भी 1/2 मीटर बाई 1/2 मीटर का एलईडी स्क्रीन आता है। मान लो मुझे 60 की जगह पे मुझे 40 फीट का एलईडी स्क्रीन रखना है, ठीक है, या 50 का एलईडी स्क्रीन, 45 का ऐसा कुछ, मान लो 45 का एलईडी स्क्रीन रखना है। तो इसमें भी 1/2 मीटर बाई 1/2 मीटर के एलईडी स्क्रीन को ज्वाइन किया जाता है, जैसे मैंने स्टेज के लिए बता रहा था। देन ये बनता है, ठीक है। मान लो ये एलईडी स्क्रीन है। अब मान लो एलईडी स्क्रीन के ना पीछे हमेशा बैक में 3-4 फीट का स्पेस छोड़ा जाता है, जिसमें वायर वगैरह स्टेज पे प्रॉपर ऐसे छोड़ा जाता है, ताकि जो एलईडी आपने लगाया यहाँ पे उसके बाकी के मैकेनिज्म जो होते हैं, जैसे वायर हो गया या बाकी एलईडी के सपोर्ट के लिए जो यहाँ पे ऐसे कुछ मेटेलिक लोहे का कुछ निकला होता है, रॉड वगैरह, तो एलईडी जिसमें एलईडी पूरा वो होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ 4 फीट ऐसा कुछ स्पेस छोड़ना होता है। उससे क्या पता चलता है बाद में हमें क्या, कि जो हमारा ये है वो जो भी, जब भी हम अगर 24 लेते हैं तो हमारा क्लियर स्पेस जो होता है स्टेज पे एलईडी के बाद, जिस पे परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं, बाकी चीज़ें होते हैं, वो हमेशा 20 बचेगा। अगर मैं 20 लिया तो 16 बचेगा। 4 फीट हमेशा बैक साइड में वेस्टेज होता है। तो आगे की तरफ 4 फीट, मतलब जो क्लियर स्पेस होता है आगे, वो 4 फीट कम करके ही, तो अभी इसमें 20 फीट ही बच रहा है डेप्थ में। अगर मैं बात करूँ 20 बाई 16 ही क्लियर स्पेस है जिस पर परफॉर्मेंस वगैरह हो। मान लो मैं अभी फिलहाल जो बता रहा हूँ आज, इसमें मैं इसे एलईडी रखता हूँ और जो इसके साइड में ये साइड का पैनल ऐसा कुछ मैं नॉर्मल पैनल रखूंगा जिसपे ग्राफिक्स वगैरह या कुछ लगा हो, ठीक है, ऐसा कुछ। ये फिर कितना आ जाएगा मेरा, 7 फीट, ये 7.5 फीट का एक यहाँ पे हमारा पैनल आ गया, ठीक है। सभी इसको थोड़ा सा आप, चलिए अब इसी पैनल को एक और साइड में यहाँ ऐसा शिफ्ट के साथ कॉपी करके, सब कुछ तो यहाँ आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ ऐसा कुछ मूव करके, ये देखो, तो ये है ऐसा कुछ। अब मान लो बीच में ये, इसको हमेशा जो एलईडी होता है
मतलब जो स्टेज है आपका, इसे आप ब्लैक या वाइट कुछ भी रख सकते हो। स्टेज टॉप पे आप ब्लैक वाइट रखो या कारपेट रख दो, ग्रे कारपेट, डार्क ग्रे कारपेट, ठीक है। मान लो स्टेज आपका हमेशा ऐसा कुछ होगा। मान लो इस बार हम ब्लैक रखते हैं, फिर कभी वाइट भी बनाएंगे। ऐसा कुछ हमने ब्लैक कर दिया। हमेशा जेड ब्लैक कभी मत करना, ठीक है। 2 4 5 6 ऐसा कुछ पॉइंट, कुछ वैल्यू हमेशा देना। कभी भी जेड ब्लैक नहीं यूज होता है, ठीक है। जेड ब्लैक जैसा कुछ होता ही नहीं है वो तो बिल्कुल। उस अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आदमी देख नहीं पाता है उसमें कुछ। तो ये हो गया। अब मान लो ये आपका जो है बीच में क्या है, ये एलईडी है। तो एलईडी पे आपको एलईडी का टेक्सचर देना है। यहाँ पे आप जाओगे, ई प्रेस करोगे, मेश, यहाँ से मैं ये इसका सामने का फेस सिर्फ पकड़ूंगा यहाँ से, ठीक है, पॉलीगन से, और इस पे मैं ऐसा कुछ ये अप्लाई करूंगा। देखिए बाकी सब तो ब्लैक ही है, इतना सा ये एरिया हमारा ऐसा कुछ कलर दे दिया यहाँ पे जा करके। और इसे में लाइट में, जैसे वीरे लाइट में होता है ऐसा, ताकि ये एलईडी तो लगे, ठीक है। अगर मुझे एलईडी का टेक्सचर भी अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा वीरे बिटमैप में जाने के बाद जैसे मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे ये एलईडी का टेक्सचर होगा, मान लो ये वाला है, तो ये मैं ऐसा कुछ अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बैक यहाँ जाना है 45, ठीक है। अब इसको अब देखो स्ट्रेच थोड़ा सा लग रहा है ना यहाँ पे। चलिए अब यहाँ एलईडी तो अप्लाई हो गया आपका। अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप जाओगे, यू प्रेस करोगे, UV यहाँ बॉक्स। अब इसको यहाँ से आप 45 को थोड़ा छोटा करो, ठीक है, 10 बाई 20 कर दो, तो थोड़ा सा ये ठीक लगेगा ऐसा कुछ। अब देखो ठीक लग रहा है। अच्छा और अच्छा चाहते हो तो इसको हमेशा एक यहाँ क्लिक करोगे, ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी ब्लू लाइन है इस पे UV पे, देन इसको आप ऐसा कुछ कर दो। तो ये थोड़ा मैं ऐसे ही करता हूँ, कॉर्नर से रखता हूँ। एक्स्ट्रा जो भी निकला बाद में इसमें ठीक भी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। या आप थोड़ा सा चाहते हो सिर्फ एक सिंगल ऐसा कुछ सीम बने बीच में, तो इसको थोड़ा ऐसा कुछ कर लो, समझ रहे हो। तो ये सब तो टेक्निक है। चलिए ये एलईडी हो गया आपका। अब एलईडी करने के बाद जैसे ये साइड में ऐसा कुछ एक पैनल है, ठीक है। इस पैनल पे भी आप कुछ ग्राफिक्स लगा सकते हो। इस पे भी साइड में ब्लैक ही रहने दो, कोई नहीं। यहाँ जाओगे आप UV ऐसे जाओगे, इस वाले पे मान लो मुझे कुछ ग्राफिक्स लगाना है। यहाँ से मैं ऐसा कुछ जाऊँगा अपने फोल्डर में जहाँ पे भी मैंने कुछ रखा है ग्राफिक। यहाँ से मैं जाकर के कुछ भी अपने जैसे यहाँ से ये देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला ही लगा दूँ क्या, जो मैं कभी कभी लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह के ये भी मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा कैसे ये बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के भी कैसे आप बनाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पे अगर चलूँ, कुछ यहाँ से ये लाइट वाला कुछ ऐसा कुछ लगा दूँ मैं। चलिए फिलहाल लगाता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेज लाइट्स जो यूज होते हैं उसके ग्राफ है। यहाँ पे आप कुछ और भी लगा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग भी कुछ अपना ग्राफिक्स भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, वो भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये स्टेज लाइट मैंने लगा दिया तो आप भी यही चीज़ लगाओगे, सेम आप खुद का भी कुछ लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं इस तरह से। चलिए फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ। एंड इसी को जैसे चलिए ये हटा देता हूँ मैं, सेम यही कॉपी करके। ये एलईडी नहीं है, ये यहाँ पे आप जैसे अभी मेरा सिर्फ स्पॉट लाइट लिखा हुआ है, जो स्पॉट लाइट्स वगैरह होते हैं वो है, उसके डिटेल्स है जो स्टेज में यूज होते हैं। बाकी आप यहाँ पे
अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ कंपनीज के लोगो होते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कंटेंट होता है, इधर एलईडी होता है जिसपे वीडियो वगैरह कंपनी का चल रहा हो, इस तरह से होता है। चलिए यहाँ पे अब मान लो बीच में स्टेयर्स है, कुछ स्टेयर वगैरह लगाना है, इंपोर्ट पे जाएंगे, मर्ज पे जाएंगे और यहाँ पे हम कुछ स्टेज पे, जैसे अभी हम यहीं पे जाए, मॉडल में अगर हम जाए, इस भी तो मेरे पास स्टेयर, मैं बता भी दूंगा कि कैसे आप बनाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। अभी तो मान लो मैं ऐसा कुछ ले आया। अब ये होता क्या है कि आपको मैं अगर दिखाऊं, ये देखो, अब एक मिनट, अब मैं ध्यान एक चीज़ करता हूँ। ये जो होता है, इसकी एक जो स्टेप होता है, अगर आप बहुत ही रिलैक्सफुल, बहुत ही कंफर्टेबल आप वो दिखाना चाहते हो तो हमेशा 8 इंच आप हाइट रखो, कंफर्टेबल अच्छे से, अच्छा वो बनाना है। और ये आप रखो 10 इंच, ठीक है, 10 इंच। देखो आप देखोगे मैं इसी साइज को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, ऐसे इस पे आराम से पैर भी आ जाता है और हाइट इस पे चलने में भी कोई मतलब बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो ये आपको ऐसा कुछ यूज करना है। अच्छा, ये बना कैसे है, ये आप लाइन पे जाओगे और वह जो भी मैं बॉक्सेस बना रहा था वैसा ऐसे ऐसे कॉपी करके रख लोगे। जैसे ये बॉक्सेस है तो इसको आपको ऐसे करके एंड देन लाइन टूल से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। लाइन टूल से मॉडलिंग आपको सीखना है तो मॉडलिंग के ऑलरेडी प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाके वहाँ मॉडलिंग सीखिए। लाइन टूल से बस लाइन ड्रॉ कर लिया, एक्सट्रूड मार दिया उसमें, बस ये आपका स्टेयर बन गया। इसको आप लाओगे, ये मैंने 4 फीट के अकॉर्डिंग, 4 फीट के स्टेज के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है फिलहाल। अभी मैं, चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे आप चाहोगे स्नैप, इन दोनों को ऑन कर दोगे, लीजिए। अच्छा, अभी रोटेट मैंने वो कर रखा है, डब्लू प्रेस करके। अब चलिए, तो ये 4 फीट वाले पे भी वो आ जाता है, उसमें फिर ये ऐसा कुछ होता है, थोड़ा 8 इंच का ऊपर ये गैप आता है। डायरेक्ट इसके बाद स्टेज पे सीधा ऐसा कुछ भी मैं रख सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से आप स्टेज पे ही जाओगे। अब मुझे चाहिए ऐसा कुछ तो ऐसा कुछ भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये इस पे भी आपको अब वाइट तो आप नहीं रख सकते हो, सेम आपको कलर रखना है। अब इसमें यहाँ ग्लोसीनेस वगैरह थोड़ा सा आपको ये, इसको मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा 6 रखता हूँ मैं, या ऐसा कुछ 7 रखता हूँ, ठीक है, ग्लोसीनेस वगैरह ये। अब स्टेज पे आप यहाँ पे भी रख सकते हो, बिल्कुल सेंटर में भी मैं ऐसा कुछ रख सकता हूँ, ठीक है, सेंटर में भी स्टेयर रख सकता हूँ, साइड में भी। कभी कभी मतलब डिपेंड करता है, मुझे यहाँ पे लोगो वगैरह नहीं दिखाना है कुछ, तो मैं यहीं पे सेंटर में ऐसा कुछ स्टेयर करके दिखा दिया। आप लोग यहाँ से ऐसे चढ़ते हुए ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। अगर मुझे बीच में कुछ और करना है तो मैं मान लो यहाँ पे साइड में, अभी ये 6 है ना, इसको 8 या 12 ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज है तो आपको एलईडी ये भी बड़ा सा चाहिए, तो मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। और यहाँ बीच में हम कुछ कंटेंट 3D कंटेंट लगा देते हैं, ठीक है। 3D में यहाँ पे कुछ लिखा होता है, मान लो इस तरह से लेटर लगा सकते हो। 2-3 तरह से आप लगा सकते हो। एक होता है, मान लो यहाँ टेक्स्ट में गया मैं, एक डिफ़ॉल्ट जो 3D मैक्स का होता है वही टेक्स्ट अभी मैं रखते हैं हम, मान लो ये गए, ठीक है। और यहाँ से आप इसे एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद इसे आप 4 इंच जो भी आपको लगे, ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा भी करना है। अच्छा, ये तो एक्सट्रूड वैल्यू है 4 इंच का। 3D इस पे जाएं, यहाँ से इसको थोड़ा छोटा करें, 2.5 फीट के अप्रॉक्स, ऐसा कुछ, ये थोड़ा सा ऐसा बैक। तो इस तरह से आप नीचे भी ऐसा कुछ टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है, कंपनी का नाम कुछ भी वो भी हो सकता है। ऐसे भी दे सकते हो, मान लो यहाँ ऐसे नीचे 3D में 3D रखा हुआ, कोई बेस देकर के उस पर ऐसा 3D है,
बहुत तरह से आप लोगो प्लेसमेंट बहुत तरह से कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ गए, ठीक है, यहाँ गए ऐसा कुछ, ये देखिए, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ वर्टेक्स को मैं ऐसा कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मान लो मैंने ऐसे, एक तो आप 3D वैसे लेटर रख सकते हो, दूसरा मैंने ये बनाया, इस पे गया और इसे एक्सट्रूड किया, तो इसको आप यहाँ, ये भी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा हो 12-16 फीट मान लो, हालांकि बहुत ज़्यादा है 16 फीट, ऐसा कुछ। इसे आप अब यहाँ पे इसको आप ऐसा कुछ रोटेट करके, ठीक है, एक्सट्रूड भी कम कर दो और इसे देखिए ऐसा कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। मान लो मुझे ऐसा कुछ लगाना है, अब मुझे चाहिए नॉर्मल टेक्स्ट, इसे ब्लैक कर दूंगा। अब इसे नॉर्मल वाइट रखना है, या नॉर्मल ग्राफिक्स लगा के यहाँ से हम स्पॉट लाइट देते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं। इसे मैं ऐसा कुछ भी ग्लो एलईडी भी रख सकता हूँ, ऐसा लाइट ग्लो करता हुआ, ऐसा कुछ भी दे सकता हूँ कि ये लाइट है ऐसा, ठीक है। और इसे मैं 2 थोड़ा कर दूँ, तो ये भी कर सकता हूँ। बहुत कुछ तरीके हैं अलग अलग, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा प्लान कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये वैसे प्रॉपर अगर देखा जाए तो ऐसा अच्छे से सेंटर में होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ठीक है, एंड अब मैं जाऊँ अगर, और इसको आप ऐसे टच करके भी निकाल सकते हो। इसको 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 12 की जगह पे आप 16 फीट कर दो, अगर देखते हैं कैसा जाता है। तो ये ऐसा कुछ, ठीक है, ये देखिए स्टेयर्स को मैंने 16 फीट कर दिए। तो एक बेस स्टेज आपका बेसिक स्टेज बन के रेडी है। इसमें और भी हम करने के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे बैक से यहाँ से भी लाइट्स होते हैं, नीचे भी स्टेज के ऐसे लाइट्स वगैरह कुछ रखे हुए हैं, वो सब भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ कर सकते हैं। नीचे फिलहाल एक मेन काम अभी करना रह रहा कि हम यहाँ ऐसा कुछ अभी ये प्लेन रखेंगे, इस प्लेन पे हम कुछ टेक्सचर देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। जैसे कारपेट ही अभी मैं लगा दूँ अगर, तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ इस कलर ग्रे कलर को अप्लाई करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैक जाऊँगा और यहाँ से कुछ टेक्सचर अगर मिल जाए, जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, तो मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे टेक्सचर, कारपेट, और यहाँ से मैं कोई भी अच्छा सा अगर जो मन करे यूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने ये वाला यूज कर लिया, ठीक है। और एक रेंडर अभी हम थोड़ा कुछ दिखाते हैं आपको कैसा कुछ आ रहा है। ये जो आपने एलईडी दिया, वाइट ब्लू जो भी है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ ये लाइट दे सकते हो। इसको आपको ए प्रेस कर दो, ऐसा कुछ स्नैप करके, एंड देन ये ऐसा बस हल्का सा इससे बाहर हो एलईडी से। यहाँ जाकर आप टाइप भी कर सकते हो कि मेरा 45 का है, तो लाइट भी मेरा 45 हो गया।
इसका हाइट हम 10 फीट रखेंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड देन इसे ये देखिए ऐसा कुछ, ये देखिए, तो ये आपका लाइट लग गया। अब मान लो मुझे एक रेंडर करना है, अभी और भी बहुत कुछ हो सकता है और मैं करूँगा अभी इस पे स्टेज पे, ऐसा कुछ नहीं है कि फाइनल हो गया, ठीक है। रेंडर एक बार यहाँ पे जाके, बाकी अभी हाफ ही रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को में मुझे कुछ नहीं करना है। और थोड़ा सा तो अगर आप स्टेज बनाने का काम करते हो ना, तो जो मैं बता रहा हूँ रेंडर सेटिंग अभी कर रहा हूँ, वह हमेशा ये करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी में मांगी जाती है, बहुत जल्दी क्लाइंट को देना होता है, ठीक है। रेंडर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी करने की जरूरत नहीं होती, बस बेसिक रेंडर करके आपको देना पड़ता है, ठीक ठाक लगे देखने में। तो देखिए ये आपका, अच्छा ये वाइट क्यों दिख रहा है आपको पता होगा, जो लोग लाइटिंग जानते हैं, चैनल सीख रखे हैं, कि यहाँ पे ये आपको इसको और इसमें नहीं, ऑप्शंस में इनविजिबल कर देना है। अब देखो, अब आपका एलईडी दिखेगा, लेकिन ये एक सोचने की बात है कि आपका एलईडी का जो ये आपका टेक्सचर है, ये एलईडी का टेक्सचर तो ब्लू है, तो हमेशा कभी भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाइट कैसे हो सकता है, हमेशा ब्लू होगा। यहाँ भी ये ब्लू कलर का ही दिखेगा, ये देखिए अब कारपेट दिख रहा है, यहाँ भी ये ब्लू दिखेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वाइट दिखे। तो ये सच है। अब इसका दो तरीका है, एक तो आप यहाँ जाओ अलग ऐसे कलर पिक कर लो, ठीक है। दो तरीका, देखिए ब्लू हो गया ना, नीचे भी ब्लू हो गया, स्टेज पे भी आपको हल्का हल्का ब्लू नहीं, स्टेज पे बिल्कुल वाइट देखने का दूसरा भी रीजन है कि ये हमने इसका मैं अगर बताऊं तो यहाँ से आप चाहोगे स्पेकुलर अगर बहुत ज़्यादा है, और स्पेकुलर के अलावा 30 बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है, इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो अभी फ़िलहाल मैं 2 रखता हूँ। अब देखो नीचे स्पेकुलर हटाने से क्या हुआ, अच्छा और कुछ तो लाइट है नहीं, तो स्पेकुलर चलो फिलहाल मैं रखता हूँ अभी, और ये मैंने कम कर दिया। अब ये नीचे यहाँ दिखेगा, आप देखिए यहाँ भी आपको ग्रीन ब्लू ही दिख रहा है, नीचे यहाँ उतना नहीं दिख रहा। अच्छा इसका बेस्ट एक और तरीका मैं बताऊँगा जो बहुत ही अच्छा होगा। देखिए मैंने लिफ्ट कर दिया है मैक्स टेक्स्ट को, तो ये मैक्स टेक्स्ट लिफ्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कंपनी का कोई भी लोगो हो सकता है, कि जिसके लिए आप बना रहे हो उनका लोगो हो सकता है। फिलहाल किसी ब्रांड के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने 3D मैक्स का लगा दिया, मैं डिज़ाइनर जंक्शन का लगा सकता था, यहाँ पे डिज़ाइनर जंक्शन लिखा हुआ लगा सकता था, तो ये है। अब देखिए ऐसा कुछ है। अभी आपको एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ इस लाइट को पकड़ोगे, ये लाइट का आप मैप देख रहे हो, इस मैप में बिल्कुल अगर आप डिट्टो चाहते हो कि ये जो एलईडी पे जो भी कंटेंट है, अभी मैं बाद में कुछ और चेंज भी कर दूं तो वही उसी का रिफ्लेक्शन है। ये ट्रिक बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इस ट्रिक को। आप मैप पे जाओगे और यहाँ पे इसको इंस्टेंस कर दोगे, सेम मैप को यहाँ पे आपने इंस्टेंस कर दिया, बस अब आपका काम हो गया। अब आप जो भी एलईडी यहाँ पे टेक्सचर लगाओगे उसी का रिफ्लेक्शन दिखेगा नीचे, यहाँ पे चाहे वो ब्लू हो चाहे यहाँ ब्लू हो, अब एलईडी के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ दिखेगा। अब देखना अभी यहाँ पे डार्क कलर है तो यहाँ डार्क आ गया, अभी नहीं आ रहा था, यहाँ लाइट है तो यहाँ ये लाइट कलर आ गया, देख रहे हो बिल्कुल डिट्टो चीज़ आएगा। अब चेंज कर दूँ तो वो चेंज भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब इसके अलावा भी लाइटें आप लगा सकते हो, वो कौन सी लाइटें होती है, कुछ आप यहाँ पे जाओगे, ये वीरे स्फेयर लाइट होता है, तो ऐसा कुछ आप जाओगे, कुछ स्फेयर लाइट, पहले मैं इसे यहाँ रखता हूँ, छोटा कर देता हूँ थोड़ा साइज, 3 फीट है, 3 कर देते हैं, नीचे ऐसा कुछ रखते हैं, इंटेंसिटी 1 रखते हैं, ठीक है। और इसको हम ऐसा कुछ, बॉक्स आ रहा है, इनविजिबल भी करना जरूरी है। अब देखिए ये देख रहे हो नीचे, इसमें वो चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस आप जाओगे और इसको हल्का
ये ऐसा कुछ ब्लू कर दो, ठीक है। या थोड़ा अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ आए, ये हल्का लाइट, तो ये चीज़ें ऐसा कुछ आप, मुझे उस जगह का पहले रेंडर देखना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ऐसा कुछ। अच्छा, जो मुझे कारपेट के लिए मुझे जो लग रहा है टेक्सचर थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो है कारपेट में टाइलिंग को मैं 1 की जगह पे 2 कर दूं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइलिंग मुझे दिख रहा था, तो इसे 2 कर दो आप। अब जैसे ये है, इसको आपको सब कुछ करके अच्छा, इसको ऐसे भी प्लेस कर सकते हो कि मैं कहीं भी कुछ भी रख रहा हूँ, थोड़ा कहीं इधर कर दिया, एक यहाँ रख दिया, ठीक है। ऐसा कुछ आप लाइन से ना लगा के रैंडम भी आप ऐसा कुछ, ओके, मैंने लगता है कॉपी कर दिया, इंस्टेंस करना चाहिए था, कोई नहीं। आप इसे ना इंस्टेंस रखो ताकि आप वैल्यू बार बार कुछ चेंज, बार बार वो ना करना पड़े आपको। तो ऐसा कुछ इंस्टेंस, मान लो एक मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रखा, ठीक है। ऐसा कुछ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रैंडम इस चीज़ को, कोई फिक्स नहीं है, रैंडम इस लाइट को मैं यहाँ वहाँ प्लेस कर रहा हूँ थोड़ा, देखिए ऐसा कुछ। ऐसा कुछ एक रेंडर करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा। अच्छा, यही चीज़ आप चाहो इसे ऐसा कुछ सेलेक्ट करो, और मैं बोलूँगा इसी को थोड़ा सा आप यहाँ भी रख सकते हो। ये देख रहा, अभी बहुत लाइटिंग होगा और भी होगा लाइटिंग में। यहाँ आपको जैसे इसके ऊपर चाहते हो कि आईएस लाइट, नीचे से स्पॉट लाइट का कुछ इफेक्ट देना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे आईएस लाइट पे जाओगे, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ जाओगे, और यहाँ आईएस में जाएंगे, यहाँ से हमें आई प्रेस करेंगे, हम आईएस लाइट के अंदर कौन सा यूज करूँ, इसी को यूज कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा ऐसे पास रखेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं प्लेस करूँ तो आप देख सकते हो कैसा कुछ इफेक्ट आएगा, ये देखिए ऐसा कुछ इफेक्ट आ रहा है आपका। अभी लाइट आपका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको यहाँ से मान लो मैं अभी बहुत ज़्यादा है, 1000 रखता हूँ, ऐसा कुछ। इसकी जगह पे और भी आते हैं, मतलब मान लो मैं ये 5 वाला या 6 वाला ये यूज करके देखूं, ऐसा कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ये एंड इसी को फिर यहाँ भी
देख रहे हो इस तरह से। तो ये है, इस तरह से आप लाइटिंग्स वगैरह अपने कर सकते हो, काफी कुछ इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए अगर मैं यहाँ पे जाऊं, ये देखिए यहाँ पे नीचे लाइट भी आप रखा हुआ दिखा सकते हो कि वो लाइट आपका रखा हुआ है, स्पॉट लाइट होता है, ठीक है। ये देखिए, तो इस तरह से आप स्टेज बना सकते हो। अभी इसमें मान लो मुझे बैक में कुछ और भी यूज करना है, मैं और भी चीज़ें हैं। स्टेज तो मेरा लगभग बन गया, लेकिन और लाइटिंग वाइज मुझे बहुत कुछ अभी ऐड करना है। मैं यहाँ मर्ज पे जाता हूँ, ठीक है, और मर्ज पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, शायद मेरा फोल्डर खुला हुआ होगा। यहाँ पे जा करके मान लो ट्रस वगैरह भी लगाना है मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लंबा हो ही गया है, थोड़ा सा और करूँ क्लास को लंबा, यहाँ पे जाऊँ, ऐसा कुछ मैं ट्रस वगैरह यूज करूँ। ये देखिए, अच्छा चलो मैं पहले यूज करने से पहले आपको बता दूँ, बनाना हो आपको तो कैसे बनाओगे ट्रस। यहाँ जाओगे आप, स्टैंडर्ड बॉक्स जाओगे, ये मान लो आपने बॉक्स ले लिया। जिनको नहीं आता है बहुत ही सिंपल है। अब आपका ट्रस कितना है, 1 फीट बाई 1 फीट है या 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का आपका ऐसा कुछ बॉक्स है, ठीक है। और ये मान लो आपका 15-16 फीट जो भी है। अब इसे आप चाहते हो कि ट्रस बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ जाओगे, ठीक है, एल प्रेस करोगे, लेटिस ये अप्लाई कर दोगे। देखिए ऐसा कुछ ये बन गया, ठीक है। ये जो है इसकी जो, इसको या तो आप ऐसे वैल्यू कम करो या बिल्कुल वो कर दो। इसको राउंड करने के लिए थोड़ा इसमें, ये देखिए, इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इग्नोर हिडन एज। इसको जैसे ही हटाओगे, ये देखिए बीच में आपके ये लाइंस ऐड हो गए। अच्छा, उससे पहले आपको इसको यूज करने से पहले इस पे जाओगे और यहाँ पे आपको इसको अगर मैं बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए, तो F4 आपको ये नहीं, मतलब हाइट वाइज ये सेगमेंट जो होता है ना, ये आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए, ये देख रहे हो, 65 नहीं रखना है भाई, 22 रख लो। मान लो 22 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 16 फीट ही तो मैं लिया हूँ। मान लो ये 10 रख लो, क्योंकि 16 फीट ही है, कम ही रखना है थोड़ा। तो देखिए अब मजा आएगा। यहाँ लेटिस पे जाओ और जैसे ही इग्नोर करोगे तो देखिए ये ज्वाइंट्स आपके बन गए। अच्छा, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इससे कम करो। ये देखो वैल्यू बहुत ज़्यादा था, मोटा मोटा पाइप आ रहा था। तो ये आपका ट्रस बन के हो गया रेडी। ये देखिए, ये देख रहे हो, यही चीज है पीछे जो मैंने, अब इस पे आप ब्लैक कलर कर दो, स्टील का जो भी आपको करना है कर दो। अब इसी को कॉपी करना है, जैसे आप पीछे देख रहे हो ये वाला, यहाँ से ऐसे निकाल के मैंने ऐसे, तो वो कुछ नहीं करना है, बस इसको कॉपी करना है नीचे ट्रस को, यहाँ जाना है, ठीक है। इंस्टेंस तो नहीं, वहाँ पे आप कॉपी रखना, क्योंकि हो सकता है इसका लेंथ ज़्यादा करना पड़ जाए। इसको बस ऐसे रोटेट कर देना है, तो हो गया वही चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रस बना लोगे आराम से, आसानी से आप ट्रस बना लोगे, ठीक है। चलिए हम अब फिलहाल इस ट्रस को यूज करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ, इसे हम पास में ले जाते हैं, यहाँ ऐसा कुछ रखेंगे। मेरा अभी थोड़ा सा आप इसका हाइट ज़्यादा जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग आप 3-4 फीट से ज़्यादा ऊपर ना रखें, ऐसा कुछ रखो, ठीक है। साइड में करना है ऐसा, साइड में भी यहाँ रखो। और इसी ट्रस को यहाँ आप, अच्छा इसी को मतलब मैं कहना चाह रहा था, आप यहाँ ओपन पे जाओगे, इसको आप ऐसा कुछ कॉपी कर लोगे। ट्रस बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया है, इंस्टेंस, और इसे आप ऐसा कुछ
इसे भी मान लो कॉपी करना है। या एक तरीका और है कि आप यहाँ पे जाओ, स्पेस करो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिमेट्री। अब सिमेट्री में ये काम नहीं कर रहा है तो इसे, ये नहीं काम कर रहा है तो ये, और बस एक सभी काम करेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिमेट्री वाले पे और इसको एक्स्ट्रा आगे बढ़ा दो। इस पे क्लिक करो, पीछे लाओ। पहले तो आप इसे यहाँ ज्वाइन करो, फिर क्लिक करो और इसे यहाँ, बस लो जी, आपका ये ट्रस भी बन के रेडी। और अब आप यहाँ इस लाइट्स को मान लो आपको कॉपी करना है। ये देखो ऐसा कुछ, तो कितने सारे लाइट मैंने लगा दिए। ये लाइट कुछ नहीं, फ्री लाइट है, ठीक है। इसके भी मैं पैरामीटर्स क्या यूज करना है बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसे यूज कर लो। लाइट को आपको लगता है थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो करना है ट्विक कर सकते हो, थोड़ा ऐसे करना है, ऐसे करना है, जो करना है। अब यहाँ इन लाइट्स को देखो, इसमें से इफेक्ट आ भी रहा है कि नहीं, एक बार रेंडर करते हैं। ओ भाई, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि लाइट आता हुआ। मुझे फॉग भी चाहिए, तो कुछ आ ही नहीं रहा है। कोई नहीं, मैं पहले तो एक लाइट को ठीक करूँगा, फिर उसको इंस्टेंस कर लूँगा, आ जाएगा। तो ये पुराना बना हुआ पड़ा हुआ है और पुराने वर्जन का होगा शायद। तो मैं अभी 22 में ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा। अच्छा नहीं, इसको एक को रखते हैं, फ्री लाइट है ये, तो आपको स्टैंडर्ड में मिल ही जाएगा। आपको यहाँ पे जाना है फ्री लाइट में और आपको मैं दिखा देता हूँ करना क्या है। ये सब नॉर्मल ही रखना है आपको, यहाँ वैल्यू देना है। और फ्री लाइट को जैसे कि आप छोटा खाली वो करोगे आप इस तरह से, 1 मिनट एक एक करके चलते हैं। यहाँ ऑन है, एरिया शैडो है, कोई नहीं, स्पॉट है, ये 8-10 है आपका। ये देखिए, ये वैल्यू को 8-10 रखोगे, अगर 10 करोगे ये फैल रहा है, तो इसको 8-10 करना है। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्पॉटलाइट। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कम बेसी 8 को 10 को 12 कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लो मैं 10 को 12 कर देता हूँ, तो आप ये थोड़ा सा लाइट देख रहे हो, थोड़ा सा आप देखोगे फ़र्क आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे 10 करता हूँ, थोड़ा सा ही पतला हो गया, तो वो डिपेंड करता है। 8 की ही मैं 6 कर दूँ, ये देखो अंदर वाले जो है बीम उसका वो थोड़ा छोटा हो गया, मैं 8 ही रखूँगा, ठीक है। तो मेरा अपना है कि ऐसा रखता हूँ, आप थोड़ा कम बेसिक कर सकते हो। यहाँ वैल्यू लाइट की इंटेंसिटी 40 है, ठीक है। ये आपका फ्री लाइट, नीचे जाओगे यहाँ पे। अच्छा, जो इफेक्ट अभी नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं ऐड पे जाऊँगा और ये वॉल्यूम लाइट ऐड कर दूंगा। यहाँ पे जाऊँगा, सेटअप पे जाऊँगा और देखूंगा कि क्यों नहीं आ रहा है भाई, प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ ब्लू कलर, आप ये हमेशा अगर ब्लू इफेक्ट जो कलर चाहिए इफेक्ट दे सकते हो। यहाँ पे वो 5 है, ये 5 है, इसको कम भी कर सकते हैं डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा लाइट का वो दिखे। अब हम एक बार रेंडर करके देखते हैं। देखिए ये ब्लू लाइट मुझे अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग ही आ रहा है। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेम इसी को ऐसा कुछ कॉपी कर लेते हैं। लीजिए, और इंस्टेंस रखना है, लीजिए 25 मार दिया मैंने तो। ओ भाई बहुत ज़्यादा निकल गया, कोई नहीं, इसको पकड़ो और इसे मारो डिलीट। और इससे आप कोई नहीं मैनुअली, वो तो क्योंकि लाइट थोड़ा सा मैं वो कर दिया हूँ। अब थोड़ा मुझे लगता है कि इसे थोड़ा ट्विकिंग में टाइम देना पड़ेगा। आप ये ऐसे कुछ मैनुअली इस वाले को हटा दो। इनको आप छोड़ भी सकते हो, या अगर आपकी मर्जी है थोड़ा सा ऐसा कुछ ट्विक कर सकते हो।
अब इसे मैं फ्रंट से ऐसा कुछ कंट्रोल सी कैमरा भी लगा लेता हूँ। एंड कैमरा लगाने के बाद ये देखिए आपका कैमरा लग गया। ये आप चेयर के हाइट पे रखना चाहते हो कि चेयर पे कोई बैठा हुआ है तो अच्छा ये मान लो अभी मैं अब इसको चेंज कर देता हूँ 2 फीट बाई 2 फीट। तो अभी ये जो 8 फीट के हाइट पे जा रहा है। कभी भी कैमरा कोई बंदा अगर खड़े होकर के भी स्टेज पे देख रहा है कुछ परफॉर्मेंस तो 8 फीट तो नहीं जाएगा। इसे मैं यहाँ ऐसा कुछ 6 फीट रखूंगा, 1 2 3 मतलब 3 3 6, 2 फीट का मैंने ग्रिड रखा है तो ऐसे 6 के नीचे रखोगे ऐसा कुछ। इतना ऊपर जब रखोगे तो ये एरियल टाइप का बनेगा तो मुझे नहीं रखना है। बस 6 फीट से नीचे 6 फीट के अंदर अंदर आई लेवल पे रखना है। ये आई लेवल मेरा हो गया। चेयर के नीचे का आई लेवल चाहिए तो हमेशा 4 फीट से ज़्यादा नहीं, इतना ही होता है। चलिए ये मैं ऐसा कुछ रखता हूँ अभी फिलहाल। और इसको मैं एक अभी थोड़ा सा इसको ताकि क्लोज थोड़ा दिखे स्टेज ऐसा कुछ। और भी चीज़ें बहुत कुछ धीरे धीरे आप सीखोगे। यहाँ पे मैं चाहूँ, ये कोई पुराना क्लास का है स्टेज, मैं इसे सेव कर देता हूँ। और आप इसे अब एक रेंडर करके देखो। आज आपका जो मैं बता रहा था इवेंट एग्जीबिशंस का जो क्लास है उसका आज पहला क्लास है। तो एक तरह से आप क्लास 1 समझो आज। उसमें मैं आपको पूरा स्टेज बनाना सिखा दिया हूँ। नेक्स्ट आगे मैं स्टेज के अलावा इवेंट में और भी चीज़ें होती है वो बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बूथ्स कैसे इवेंट एग्जीबिशंस के बड़े बड़े बूथ्स बनते हैं, छोटे बूथ से लेकर बड़े बूथ तक। ठीक है, एक 10 स्क्वायर फीट या 12 स्क्वायर फीट से लेके एक हज़ारों स्क्वायर फीट का जो बड़ा बड़ा बूथ बनता है। ठीक है, सारा कुछ मैं प्लान बताऊंगा, बूथ्स का सारा कुछ बताऊंगा। आप सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ताकि आपको हमेशा जो भी क्लासेस में दूँ आपको पता चले, अपडेट मिलते रहे आपके पास। अगर मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है ना इसका थोड़ा सा लाइट मुझे कम करना है तो सॉरी इसको मैं थोड़ा सा ओके ये बंद ही हो गया क्योंकि क्लिक हो गया था, हालांकि उसे परमिशन मांगना चाहिए था। अच्छा सेव मैंने कर दिया था ना, अभी जस्ट किया था इसीलिए, नहीं तो चलिए कोई नहीं, अच्छा हुआ। नहीं तो वैसे क्रॉस पे चले जाने पे वो परमिशन मांगता है, सेव करने को बोलता है। अगर मैं सेव नहीं किया होता, जस्ट किया था इसीलिए कुछ नहीं बोला। तो मैंने जो बैक में जो लाइट लगाया है उसका मुझे थोड़ा सा इंटेंसिटी चाहिए कि कम करना है। तो मैं 2 तरीका बताऊंगा, दोनों तरीकों से आप इंटेंसिटी कम कर सकते हो। एक बार फाइल बस ओपन हो जाए। तो ऐसा कुछ आप फाइल ओपन कर लिया। अब मैं जैसे बता रहा था इस लाइट को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ जाऊंगा। 2 तरीका है जो मुझे लग रहा था इंटेंसिटी आप यहाँ से भी कम कर सकते हो। इसको मैं अभी 20 कर दूँ, ठीक है 10 कर दूँ, काम यहाँ से भी। और सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो कि इसको 5 की जगह पे 4 3 2 कम करते जाओगे डेंसिटी। चलिए मैं अभी रेंडर एक करता हूँ, ऐसा कुछ मैंने 10 कर दिया वैल्यू। अब देखिए अब थोड़ा सा हल्का पतला हो गया, अच्छा लग रहा है। इसको और भी हम फ्यूचर में नेक्स्ट क्लास में और भी हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे नीचे यहाँ लाइट्स ऐड कर सकते हैं, ब्यूटीफाई हम कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्लास भी इसके बाद का आप जरूर देखना। अभी इसी स्टेज में और भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत और ब्यूटीफाई करूँगा मैं इसे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो ब्यूटीफाई और भी थोड़ा, तो वो सब प्लान मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जैसे स्टेज के ऊपर यहाँ लाइट ऐड करना है, इस लाइट को अलग अलग शेप में यूज करना, मैं थोड़ा सा कैसे वो सब, चलिए अभी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ऑलरेडी लंबा क्लास हो गया है। नेक्स्ट क्लास में को जरूर देखिएगा, जो लोग पूरा देखे हैं इस वीडियो को वो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा। तो इस तरह से अब हम इसे एक बार अलग अलग शेप हम जैसा बता रहे थे अलग अलग आप इसका शेप दे सकते हो। तो सारा कुछ जो भी ब्यूटीफाई करना है नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा बहुत ब्यूटीफाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थोड़ा जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंटेंसिटी वाइज या जो भी है ये दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा तो ये देख रहे हो, थोड़ा इसको हम आगे की तरफ करते हैं।
अभी स्टेयर भी नहीं दिख रहा है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया स्टेयर दिखे तो उसके लिए इसके टॉप पे यहाँ अलग कलर करेंगे, सामने अलग, तो थोड़ा सा और अभी जैसे मैं बता रहा हूँ ब्यूटीफाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे इसे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप कब, क्योंकि बहुत बहुत और भी बहुत कुछ कर सकते थे, इतना ज़्यादा डिटेल में चला गया मैं कि थोड़ा टाइम कम रहा। तो चलिए इस रेंडर को होने देते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्लास के साथ, इसी को अपडेट करेंगे, फिर बूथ वगैरह बनाएंगे, सारा कुछ होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।